हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे से प्लांट के साथ। आप बता सकते हैं ये कौन सा प्लांट है। ये कोई फ्लावर प्लांट नहीं है, ये वेजिटेबल प्लांट है, लेडी फिंगर जैसे भिंडी भी कहा जाता है। तो बहुत ही भिंडी में प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। जितना गुलाब भी नहीं इतना सुंदर लगता है ना, मुझे तो भिंडी का फूल इतना प्यारा लगता है। तो आज बात होने वाली है, बिल्कुल अभी बारिश का सीज़न चालू हो चुका है, जून भी पूरा होने वाला है, यानी जुलाई शुरुआत होने वाली है। तो अगर आपने सीडलिंग नहीं की है तो आप अभी भी सीड लगा सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने टेरेस पर कौन कौन से सीड लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना ब्रिंजल दिखा लूँ। मिक्स में मैंने तीनों यानी बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं। यानी एक लंबा वाला ब्रिंजल है पर्पल कलर, एक गोल ब्रिंजल है और एक ग्रीन कलर का ब्रिंजल है। उसके बाद ये ये मिर्ची है, शिमला मिर्ची मेरी अभी नहीं होगी, ये हरी मिर्ची है जो मैंने लगाई हुई है। फिर ये भिंडी के प्लांट मेरे पुराने हैं, 5-6 प्लांट हैं। लेकिन अगर आप भिंडी के प्लांट लगाने वाले हैं ना, तो अगर आपकी 4 से 5 फैमिली के मेंबर हैं तो आप 10 से 12 तो बिल्कुल प्लांट लगाइए। मैंने लगाए हुए थे गर्मी में, लेकिन मेरे गर्मी में प्लांट ख़राब हो गए। 15 प्लांट मैंने लगाए थे भिंडी के, लेकिन 5 या 6 ही बचे हुए हैं। तो अभी भी मैं इसकी सीडलिंग करने वाली हूँ, 10 और प्लांट भिंडी के लगाने वाली हूँ। तो आप बिल्कुल बारिश में भिंडी के प्लांट लगा सकते हैं, हरी मिर्ची के प्लांट, शिमला मिर्ची के प्लांट और जो भी है ना प्लांट आते हैं ना मिर्ची में, जितनी भी किस्में हैं सब लगा सकते हैं। तो ये आप देखिए चौलाई की सब्ज़ी, ग्रीन चौलाई भी है और रेड चौलाई भी है, दोनों ही। इसका मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी दिखाया था, तो कैसे मैंने इसको सीड से ग्रो किया है और इसकी हार्वेस्ट दोनों ही मैंने दिखाई थी। तो ये मिर्ची की मैं पौध दिखा रही हूँ, जो पतली वाली तीखी मिर्ची आती है ना छोटी सी ग्रीन, ये वो मिर्ची है। अभी मुझे और भी मिर्ची की सीडलिंग डालनी है। सीड जो है ना मैं थोड़े थोड़े करके डालती हूँ, इकट्ठा सारे सीड नहीं डालती। तो ये ब्रिंजल के सीड हैं जो कुछ मुझे बच गए हैं, सॉरी सैपलिंग है। तो चलिए एक ये मैं आपको दिखा दूँ। ये है खीरा, मैंने काकड़ी, खीरा, भिंडी, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, ये सब अपने कद्दू, तुरई, ये सारे मैंने अपने सीड ग्रो किए हुए हैं, जो आगे जाकर कुछ ग्रो हो रहे हैं, कुछ ग्रो हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं इस बकेट में लगाने वाली हूँ। साइड में आप देख सकते हैं, जैसे ही बारिश पड़ी अपने आप एक सेमफली का प्लांट उगा है। यानी सेमफली तो जहाँ भी अगले पुराने अगर आपके सीड होंगे ना, अगले साल के भी जहाँ भी गिर गए होंगे, तो ये बारिश में अपने आप उग गए हैं। तो ये एक प्लांट दिखाना था। कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी, तो इसके फ्लावर देखिए कितने प्यारे खिल रहे हैं। तो ये मुझे आपको एक दिखाना था कि एक बेल वाला जो प्लांट था बिल्कुल अच्छा चल रहा है, इसके फूल भी अच्छे खिल रहे हैं। आपको भिंडी के प्लांट मेरे यहाँ बहुत मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वही मैं चीज़ें लगाती हूँ जो हम घर में खाते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी मेरे आया हाथ में वो मैंने सीड ग्रो कर लिए। तो आप करी पत्ते का भी प्लांट लगा सकते हैं। करी पत्ता भी खाने में हमारे घर में बहुत यूज़ होता है और बारिश में बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होता है। तो आप चाहें तो इसके कहीं से सीड, अभी सीड भी आपको मिल जाएंगे, कहीं आप पेड़ देख लीजिए, अगर सीड वगैरह मिलते हैं तो आपको सीड भी मिल जाएंगे। सीड से भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, खास करके बारिश में। नहीं तो प्लांट भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 50, प्राइवेट नर्सरी की बात करूँ तो 30 या 50 रुपये में। मैंने ये गवर्नमेंट नर्सरी से लिया था सिर्फ 5 रुपये में। तो 4 प्लांट मैंने अपने टेरेस पर लगाए हुए हैं करी पत्ते के, जो सिर्फ मुझे 20 रुपये में 4 प्लांट मिले थे। तो करी पत्ता भी आप टेरेस पर लगा सकते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल, अगर आप बिगनर हैं ना तो बिल्कुल बैंगन का सबसे पहले प्लांट लगाइए, क्योंकि मैंने बैंगन का बहुत बार प्लांट लगाया है। तो ये कुछ सीडलिंग अभी तैयार हो गई है, जैसे ये आपको ये वाली रेड छोटा है ना, उसमें कद्दू है और इसमें मेरी काकड़ी है। अभी बहुत सारे प्लांट हैं, इसमें भी मेरा कद्दू है। यानी धीरे धीरे कर खुल रहे हैं कद्दू, तुरई, और तुरई में भी 2 किस्में आती हैं जो हम खाते हैं। देखिए ये दोनों प्लांट मैंने कद्दू के साथ में लगाए थे, लेकिन एक ही खुला है। इसमें मैंने करेले के सीड डाले हुए हैं। तो अब करेला, जितनी भी बेल वर्गीय सब्जी है ना, बिल्कुल आप बिना झिझक लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो हो जाती हैं। खास करके बेल वर्गीय सब्जियाँ
तो ये मेरा एक मलबरी का प्लांट है, ये भी दिखा दूँ मैं। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है ये सीज़न। सब्जियां और फ्रूट्स बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होते हैं। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो बिल्कुल कर लीजिए। जितनी भी आपको वेजिटेबल्स लगानी है, चाहे आप सीड से ग्रो कीजिए, चाहे अगर आपके आसपास नर्सरी में सैपलिंग मिलती है तो आप वो भी लेकर लगा सकते हैं। ऑनलाइन सीड भी आपको अब तो फ्लिपकार्ट हर जगह, अमेजन, हर जगह से मिल जाएंगे। बहुत ही सस्ते सीड मिलते हैं। मैंने एक किट मंगवाई थी, बहुत 45 तरह के सीड मंगवाए थे, तो बहुत मुझे वो सस्ते पड़े थे। तो फ्रूट प्लांट के लिए भी सही समय है। जो भी प्लांट लगाएं, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, हर तरह के प्लांट लगा सकते हैं आप। मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, कितने खुश हैं। हमारे यहाँ 15 दिन हो गए हैं, धूप ना के बराबर आ रही है, लेकिन बारिश हर रोज़ पड़ रही है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि बारिश नहीं पड़ रही है। तो हर रोज़ मतलब आधा घंटा ही पड़ती है बारिश। बहुत मौसम अच्छा है। आप भिंडी लगाइए, करेला लगाइए, अगर बिगनर हैं तो बैंगन लगाइए, मिर्ची लगाइए, टमाटर लगा सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास गमले कम हैं, तो मैं ना टमाटर तो अभी नहीं लगाने वाली हूँ, विंटर में लगाऊंगी। क्योंकि गमले बहुत ही कम हैं और यहाँ पर सब्जियाँ मेरी बहुत हो गई। ये देखिए, मैंने कुछ अपनी मिट्टी वगैरह भी रखी है। आज मिट्टी जैसे ही मुझे लगा धूपने के लिए, सुखाने के लिए रखी, तो तेज़ बारिश हो गई और मेरी मिट्टी बह गई। तो जब भी आप प्लांट्स तैयार करते हैं ना, छोटी छोटी सैपलिंग, तो मिट्टी को हमेशा अच्छे से मैं कहूँगी सूरज की रोशनी सन दिखा लीजिए, ताकि अच्छे से आपकी फिर जो भी पौध वगैरह ना अच्छी होगी। तो चलिए, ये साथ में अपनी पटाटो जो लगाए थे मैंने, स्वीट पटाटो, उसकी वाइन एक बार दिखा दूँ कितनी बड़ी हो गई है। यानी जैसे ही एक बार बारिश का इस पर पानी लगा ना, तो ये इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है ना। जितने भी हमारे प्लांट हैं ना, बारिश की वजह से उनकी मतलब ग्रोथ दुगनी चौगनी हो जाती है। जितने भी हमारे प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट मुझे बुलाना है, सीडलिंग करनी बाकी है। बहुत सारे मैंने सीडलिंग लगाई हुई है। आप चाहें तो इस मौसम में हल्दी, अदरक भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि हल्दी और अदरक के लिए आपको गमला बहुत बड़ा लेना पड़ेगा, या फिर आप क्यारी वगैरह हो तो आप तभी लगा सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में बिल्कुल नहीं लगती है अदरक और हल्दी। मैं ये दो चीज़ें नहीं लगाती। हाँ, अरबी मैं ज़रूर लगाऊंगी, धीरे धीरे करके छोटे छोटे मैं पौध बना रही हूँ। उसके बाद ये देखिए, मैं एक बेल दिखा दूँ मेरी। ये मेरी तोरई की बेल है, करीबन 1 महीना होने को है इसको आराम से। तो मतलब 20-25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अच्छी सी इसने ग्रोथ ले ली है। तो इसको मैंने अच्छे से बांध लिया है। ऊपर तक जैसे ही चढ़ेगी ना, तो इसको मैं किसी रस्सी का सहारा दूंगी। तो आप अगर अभी भी आपने कोई भी सीडलिंग नहीं की है, तो अभी भी आप सीडलिंग कर सकते हैं या नर्सरी से तैयार पौधे लगा सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गर्मी अभी चली गई। तो जितनी भी आपको प्लांट लगाने हैं ना, जो भी प्लांट लगाने हैं, अगर आपको फूलों का शौक़ है तो आप फूल भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बार बारिश में बहुत ही मैं कहूँगी अच्छे से मैं जितने भी पौधे हैं ना हमारे चले जाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ये कुछ सीडलिंग थी, कुछ प्लांट थे, वेजिटेबल्स जो मुझे आपको दिखाने थे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वेजिटेबल्स आपको कैसी लगी। तो आप भी इसी तरह बारिश का मौसम में अब अच्छी अच्छी सब्जियां लगाइए, और अपने घर की एक बार वेजिटेबल्स लगा के देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, और खाने में कितना मज़ा आता है जब घर में वेजिटेबल्स रखती है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।